पॉलीरॉक सॉलिड सरफेस शीट बनाने का अमल शुरू होता है प्रिज्माटेक के R&D डिपार्टमेंट से। यहाँ क्वालिफाइड इंजीनियर्स की टीम न सिर्फ प्रोडक्ट डेवलपमेंट के जरिए नए नए डिजाइन और शेड्स तैयार करती है, बल्कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक प्रोडक्ट की तैयारी के लिए रॉ मटेरियल की जांच पड़ताल भी की जाती है। सॉलिड सरफेस शीट्स बनाने के लिए रेजन के मुख्तलिफ सैंपल्स की जेलिंग, क्योरिंग और पीक टेम्परेचर टेस्टिंग की जाती है। प्रिज्माटेक 4 मुख्तलिफ इकसाम की सॉलिड सरफेस शीट्स तैयार कर रही है, जिसमें सॉलिड कलर्स, चिप्स इफेक्ट, ग्लिटरिंग इफेक्ट और ट्रांसलूसेंट शामिल है। R&D डिपार्टमेंट में अब तक तैयार की गई तमाम शीट्स का डाटा भी मेंटेन किया जाता है। पॉलीरॉक सॉलिड सरफेस शीट्स 2 बेसिक कंपोनेंट्स फिलर और रेजन को मिलाकर बनाई जाती हैं। ये दोनों कंपोनेंट्स इंपोर्ट किए जाते हैं और इसमें रेजन को खास तौर पर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखा जाता है। मुख्तलिफ रंगों की शीट्स बनाने के लिए प्रिज्माटेक ने कलर ग्राइंडिंग सेक्शन बनाया है, जहां पर पाउडर्ड कलर को लिक्विड केमिकल में मिक्सिंग मशीन के जरिए तैयार किया जाता है और फिर इसमें यूनिफॉर्मिटी और स्मूथनेस के लिए ग्राइंडिंग मशीन से गुजारा जाता है। तैयार शुदा कलर्स को मुख्तलिफ बकेट्स में स्टोर करके रखा जाता है और बवक्ते जरूरत इस्तेमाल किया जाता है। प्रोडक्शन लाइन में सबसे पहले केमिकल रेसिपी तैयार की जाती है। क्वालिफाइड इंजीनियर्स की जेरे निगरानी मखसूस रेशो को कंटेनर में डालकर खूब मिक्स किया जाता है। तैयार शुदा लिक्विड मटेरियल को इंटरनल पाइपिंग के जरिए वैक्यूम चैम्बर में शिफ्ट किया जाता है। यहाँ एक छोटे कंटेनर में मिक्सिंग का प्रोसेस जारी रखा जाता है ताकि मिक्सचर की यूनिफॉर्मिटी बरकरार रहे। वैक्यूम चैम्बर में मिक्सचर से तमाम फ्यूम्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है ताकि कोई एयर बबल न रहे और मिक्सचर मजीद गाढ़ा होकर कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाए। कन्वेयर बेल्ट पर प्लास्टिक फिल्म के रोल को चढ़ाया जाता है और इसके ऊपर एक मशीन के जरिए निहायत निफासत से मिक्सचर को बिछाया जाता है ताकि पॉलीरॉक सॉलिड सरफेस शीट पर किसी किस्म का कोई दाग या धब्बा न रहे और स्मूथ सरफेस तैयार हो। यहाँ क्वालिफाइड इंजीनियर्स न सिर्फ लेटेस्ट मशीनों की मदद से ऑनलाइन मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, बल्कि विजुअल क्वालिटी चेक भी की जा रही होती है। इस मरहले में शीट की चौड़ाई और गहराई का खास ख्याल रखा जाता है। सॉलिड सरफेस शीट्स की स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए इसे हीटिंग सेक्शन से गुजारा जाता है। हीटिंग सेक्शन से निकलने वाली तैयार शीट्स को 12 फुट लंबाई के हिसाब से काटा जाता है और वैक्यूम सकर मशीन की मदद से तह बतह इस तरह बिछाया जाता है कि इसमें किसी किस्म की कोई खराबी ना पैदा हो। कटिंग के बाद रखी गई इन शीट्स को 24 घंटे के बाद सैंडिंग सेक्शन में रगड़ाई के लिए भेजा जाता है। सैंडिंग सेक्शन में मशीन्स पर पानी और रेगमाल की मदद से शीट्स की रगड़ाई की जाती है। शीट्स की बैक साइड को 1 मरतबा जबकि फ्रंट साइड को 2 मरतबा मशीनों से गुजारकर फाइन फिनिशिंग की जाती है। पॉलीरॉक शीट्स की स्मूथ सरफेस को मजीद दीदाजेब और पुरकशिश बनाने के लिए पॉलिशिंग सेक्शन से भी गुजारा जाता है, जिससे शीट में मजीद शाइन आ जाती है। अगले मरहले में तैयार करदा शीट्स को ट्रिमिंग सेक्शन से गुजार कर इनके एजेस को ट्रिम और स्मूथ किया जाता है। प्रिंटिंग सेक्शन में मशीन के जरिए हर शीट पर मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स प्रिंट की जाती हैं ताकि हर बैच का मुकम्मल रिकॉर्ड रखा जा सके। प्रिज्माटेक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक NSF सर्टिफाइड पॉलीरॉक सॉलिड सरफेस शीट्स तैयार करती है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। तो ये वो जगह है जहां पर प्रिज्माटेक अपना रॉ मटेरियल स्टोर करता है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे फिलर बैग्स बड़ी तादाद में पड़े हुए हैं। यहाँ से रॉ मटेरियल जो है पोरिंग सेक्शन में लेके जाया जाता है। इसके अलावा जो एक और बेसिक कंपोनेंट होता है दैट इज रेजन, इसको खास तौर पे कंट्रोल एनवायरनमेंट में रखा जाता है और उस कंट्रोल एनवायरनमेंट को डेली बेसिस पे कई मरतबा चेक किया जाता है उसका टेम्परेचर, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये ख़ास तौर पे इंपोर्ट की जाती है। ये एक हैज़र्डस मटेरियल और ख़ास तौर पे टैग किया गया एक फायर का निशान दैट शोज़ कि इट्स अ फ्लेमेबल प्रोडक्ट। तो इसके लिए ऑथोराइज्ड लोग जो हैं वही यहाँ पर आते हैं, इसको जितना चाहिए होता है इनको रॉ मटेरियल उतना निकालते हैं और उसको शिफ्ट करते हैं पोरिंग सेक्शन पे। ख़ास तौर पर एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर ये तमाम तर काम किया जाता है ताकि किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। और एक और जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है प्रिज्माटेक के अंदर, जगह जगह इन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर्स, फायर सिस्टम लगाए हुए हैं। हर चीज़ को बहुत बेहतरीन तरीके से मेंटेन किया है ताकि किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। आगे चल के आपको वो पोरिंग सेक्शन दिखाते हैं जहाँ पर ये सारी की सारी रेसिपी तैयार होती है। तो रॉ मटेरियल हमने आपको दिखाया। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रिज्माटेक के कलर ग्राइंडिंग रूम में। यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में जो है ये कलर तैयार करते हैं और ये कलर जो है फिर आगे पोरिंग सेक्शन में जाता है फाइनल प्रोडक्ट तैयार करने के लिए। मेन कॉम्पोनेंट होता है
तो सबसे पहले हमने आपको R&D डिपार्टमेंट में दिखाया था कि जो कलर होता है इनके पास पाउडर फॉर्म में होता है, ये उस कलर को रेजन के साथ मिक्स करते हैं और ये मिक्सिंग मशीन है, बहुत ज़्यादा शोर है यहाँ पर, आप महसूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस मिक्सिंग मशीन के अंदर जो है कलर को एक लिक्विड फॉर्म में टर्न किया जाता है और फिर वो जो लिक्विड कलर होता है उसको आगे ग्राइंडिंग मशीन में भेजा जाता है। ग्राइंडिंग मशीन के अंदर जो है सबसे पहले तो उसकी यूनिफॉर्मिटी और स्मूथ करने के लिए जो है उसको ग्राइंडिंग मशीन में डाला जाता है और उसके बाद एक फाइन लिक्विड पेंट कलर जो है वो निकल आता है, उसको यहाँ पर ये स्टैक भी करते हैं। उस स्टॉक को जो है आगे वो भेजते हैं अपने पोरिंग सेक्शन के अंदर, जहाँ पर ये फिर सारी की सारी उस रेसिपी के साथ मिक्स किया जाता है। अब ये रेशो रखी जाती है कि कितना जो है इन्होंने कलर डालना है, उसके हिसाब से यहाँ से निकाला जाता है और जब ये नया कलर बनाते हैं तो फिर एक नई बकेट जो है वो यहाँ पर ऐड कर दी जाती है इनके अंदर और यहीं से बार बार जो है वो कलर लेके जाया जाता है, पोरिंग सेक्शन में डाला जाता है और उसके बाद फिर आगे पॉली रॉक जो है काउंटर शीट्स, सॉलिड सरफेस शीट्स तैयार की जाती हैं। सो ये है प्रिज्माटेक की प्रोडक्शन लाइन और प्रोडक्शन लाइन का पहला प्रोसेस शुरू होता है पोरिंग सेक्शन से, जहाँ पर सबसे पहले तमाम तर रॉ मटेरियल को इकट्ठा किया जाता है और जिस तरह कि हमने आपको दिखाया था ये है वो फिलर जो कि डाला जाता है, ये पाउडर फॉर्म में होता है और दूसरी साइड पे वो जो हैज़र्डस मटेरियल है उसके लिए ख़ास तौर पे इन्होंने सक्शन सिस्टम रखा है, वो सक करके इन कंटेनर्स के अंदर जमा हो जाता है और यहाँ पर सबसे पहले जो है रेसिपी तैयार होती है। एक मखसूस अमाउंट के हिसाब से तमाम तर चीज़ों को मिक्स किया जाता है। एक कंटेनर जो है वो एक टाइम पे इसको मिक्स करता है, रेसिपी तैयार करता है और दूसरा कंटेनर दूसरी साइड पे ऑन पैरेलल जिसकी रेसिपी पहले से तैयार होती है वो पोरिंग सेक्शन के अंदर उसको पोर करता रहता है। जब उसकी वो कंटेनर ख़त्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इस कंटेनर से पोरिंग सेक्शन शुरू कर दिया जाएगा और पिछला वाला कंटेनर जो है वो नई रेसिपी जो है वो मिक्स करना शुरू कर देगा। यहाँ पर जैसा कि हमने आपको दिखाया कि ये पाउडर फॉर्म में होता है और इस मिक्सिंग के दौरान जो है काफ़ी ज़्यादा डस्ट होती है, लेकिन आपको डस्ट नज़र नहीं आ रही होगी। इसके लिए ख़ास तौर पर प्रिज्माटेक के अंदर जो है डस्ट सकर लगाए गए हैं ताकि जो लोग यहाँ पर वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी हेल्थ पे किसी किस्म का कोई असर ना हो। इस चीज़ पर ख़ास तौर पर जोर दिया गया है। सेफ्टी और हेल्थ जो है वो सबसे पहले रखी गई है। ये एक बहुत अच्छी बात है और मेरे ख्याल से हर इंडस्ट्री में इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए। आगे चल के आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से पोरिंग सेक्शन का अमल सारा शुरू होता है और पोर किया जाता है और फिर एक स्लैब बनाई जाती है, एक लिक्विड को किस तरह टर्न किया जाता है एक सॉलिड फॉर्म में। सो पोरिंग सेक्शन में हमने आपको लिक्विड फॉर्म में मटेरियल बनते हुए दिखाया और उसी मटेरियल को फिर यहाँ पर जो है नीचे शिफ्ट किया जाता है। यहाँ एक और कंटेनर के अंदर इसको शिफ्ट किया जाता है पहले और इस कंटेनर के अंदर भी जो मिक्सिंग का प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली जारी रहता है। ये मिक्सिंग प्रोसेस क्यों कंटिन्यूसली जारी रहता है, आपने देखा होगा पोरिंग सेक्शन के अंदर भी कंटेनर्स में कंटिन्यूसली मिक्सिंग हो रही थी ताकि जो लिक्विड मटेरियल है इसकी यूनिफॉर्मिटी बरकरार रहे, कोई गुठलियाँ वगैरह इसके अंदर ना बने। और फिर यहाँ इस कंटेनर से इस लिक्विड को शिफ्ट किया जाता है इस वैक्यूम चैम्बर के अंदर। वैक्यूम चैम्बर में जितने भी फ्यूम्स इस लिक्विड मटेरियल के अंदर होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है ताकि किसी किस्म का कोई एयर बबल जो है वो सॉलिड सरफेस शीट या पॉली रॉक के ऊपर ना रहे और एक तो उसकी खूबसूरती पे भी इससे असर पड़ेगा, इसके अलावा उसकी पायदारी पे भी असर पड़ सकता है। तो इसलिए जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल होता है उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है और यहाँ से फिर इसको जो है कन्वेयर बेल्ट पे इस लिक्विड मटेरियल को शिफ्ट किया जाता है। आइए अब आपको वो दिखाता हूँ। सो कन्वेयर बेल्ट के ऊपर सबसे पहले तो एक पेट फिल्म जो है वो चढ़ाई जाती है और उस पेट फिल्म के ऊपर इस वैक्यूम चैम्बर से जो लिक्विड आ रहा होता है वो ऑटोमेटिकली पोर किया जाता है और बड़ी खूबसूरती के साथ, यूनिफॉर्मिटी के साथ जो है ये पोर किया जाता है। साथ ही साथ जो आगे शीट बनती जा रही है, सॉलिड सरफेस शीट जिसे आगे आगे बनना है, उसको यहाँ पर चेक किया जाता है। क्वालिटी को मुख्तलिफ मराहिल से चेक किया जाता है। एक तो इसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो रही होती है और साथ ही साथ क्वालिफाइड इंजीनियर्स जो हैं वो विजुअली भी इसको जो है इंस्पेक्ट कर रहे होते हैं कि किसी किस्म की कोई कमी या कोई चीज़ ख़राब इसमें ना रह जाए, क्योंकि इसने आगे जाके सॉलिडिफाई होना होता है। अभी तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन जैसे जैसे ये आगे चलती है तो ये सॉलिड होना शुरू हो जाती है। फिर आगे इस सॉलिड सरफेस शीट को, इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, इसकी मजबूती को बढ़ाने के लिए इसको एक हीटिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है। एक स्लो हीटिंग प्रोसेस होता है और ये अभी देखिए, अभी से ये कुछ हद तक जो है सॉलिड हो चुकी है।
लेकिन जैसे जैसे आगे जाती जाएगी ये मज़ीद सॉलिड हो जाएगी और फिर आखिर में जाके इसको कटिंग किया जाएगा। इसका जो स्टैंडर्ड साइज़ है 12 फुट का, 2.5 फुट की इसकी चौड़ाई है, उसके मुताबिक इसको कट किया जाएगा।